हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन स्टॉक मार्केट एनालिसिस चैनल। आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पूरे हफ्ते मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया और आने वाले हफ्ते में मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि आने वाले हफ्तों में मार्केट क्या कर सकता है और कहाँ जाने वाला है। तो ये देखिए, ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। मैं थोड़ा रिकैप करना चाहूँगा। लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ दोस्तों कि आरबीआई ने रेट कट कर दी और रेट कट होने के बाद निफ्टी ने सीधा 400 पॉइंट की तेज़ी किया था। मार्केट ने बहुत बढ़िया सा तेज़ी किया था इंट्राडे में। लेकिन फिर क्या हो गया, सोमवार से मार्केट साइडवेज चला गया, बिल्कुल ही मोमेंटम नहीं था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और थर्सडे कल एक्सपायरी थी और दोपहर में 25,000 तोड़ा मार्केट ने, निफ्टी ने, और फिर सेलिंग प्रेशर आ गया मार्केट में। ठीक है, और आज तो बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर थी मार्केट में, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ मार्केट में। सुबह का लो बहुत नीचे का था, 24,400 के आसपास लग गया था लो, और फिर इंट्राडे में कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल बेसिस निफ्टी 180 पॉइंट्स कुछ नीचे क्लोज करी है कल के हिसाब से। उसका बहुत बड़ा रीज़न है जियो पॉलिटिकल टेंशन। जियो पॉलिटिकल टेंशन अब किसके बीच में हो गया? अभी तो इंडिया पाकिस्तान का 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ है, तो अभी दूसरा स्टार्ट हो गया। ये देखिए दोस्तों, इसराइल ने ईरान के ऊपर बहुत ही बड़ा अटैक किया था आज सुबह में। तो इसके चलते क्या हुआ, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। पहली बात तो एक अच्छी बात नहीं है। तो ब्रेंट क्रूड में बहुत ही शार्प राइज देखने को हमें मिला। दिस इज़ ब्रेंट क्रूड चार्ट। सीधा 8% प्लस था सुबह में, $76 तक चला गया था। कल की क्लोजिंग इसकी थी $68। तो काफ़ी बड़ा जंप ब्रेंट क्रूड में हमें ओवर द नाइट देखने को मिला। तो इसके वजह से सुबह में बहुत स्टीप फॉल हमें देखने को मिला था मार्केट में। जो अब अगले हफ्ते किस ओर जाएगा मार्केट, वो हम अभी आने वाले कुछ मिनटों में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड हियर इट केयरफुली सो यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो हम चलते हैं डे चार्ट की तरफ। तो अब क्या हुआ है मार्केट में, देखिए दोस्तों, कि निफ्टी का आज का जो लो है ना, वो पहला इमीडिएट सपोर्ट बन चुका है अभी तो बुल्स के लिए। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे ब्रेकडाउन देना है तो डेफिनेटली निफ्टी को 24,400 आज का जो लो है पर प्रिसाइजली, दैट इज आज जो लो बना है वो है 24,575। ये लो को तोड़ना निफ्टी फ्यूचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। 575 निफ्टी फ्यूचर्स तोड़ता है तो फिर आने अगले हफ्ते के लिए मार्केट में बेरिश सिनारियो बन जाएगा। एक बात ज़रा ध्यान में लीजिएगा, क्योंकि आज स्टॉक्स में तो बहुत सेलिंग हुई है। ओवरऑल हर एक सेक्टर डाउन ही था आज, किसी में ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला हमें। और बुल्स को अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसी तरह, अगर पहला रेजिस्टेंस तो इसको वापस से 25,000 पे आ जाएगा, और 25,000 क्रॉस भी करेगा तो फिर 25,200, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस बन गया है अभी तो मार्केट के लिए। ये दो लेवल्स को ध्यान में लीजिएगा। अगर मान लेते मार्केट रिकवर करेगा तो पहला लेवल आएगा 25,000 और 25,200। तो ओवरऑल अगर हम पूरा सिनारियो क्रिएट करके देखना चाहे भी ना, तो लोअर लेवल्स पे 24,400 और ऊपर में 25,200, ये रेंज बन चुकी है अभी निफ्टी की। 800 पॉइंट की रेंज कुछ सामने निकल के आ रही है। तो इस रेंज में निफ्टी खेलेगा आने वाले हफ्तों में। जब तक मार्केट का कोई फ्रेश ट्रिगर्स नहीं बन जाता ना, दिस विल बी इट्स रेंज फॉर निफ्टी। अगर यहाँ से हम पकड़ते हैं, यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, देखते हैं कि फिर किस तरफ मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। ये बात को ज़रा ध्यान में लीजिएगा दोस्तों। तब तक ट्रेड बहुत ही कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज क्या होगा, इस हफ्ते कई लोगों की स्टॉप लॉस हिट हुई है। ये देखिए, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इसी तरह मार्केट खेल रहा है और ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर रहा है कि मार्केट कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस ओर मार्केट को जाना है या गिरना है। सो बी केयरफुल इन योर ट्रेडिंग। और अगर वीकली सेटअप की बात करें ना, तो वीकली में तो बहुत अच्छी कैंडल नहीं बनी है। वंस अगेन, ये जो पहले का सपोर्ट था मेरा वही काम आ सकता है। आज का लो भी एक सपोर्ट बना है, दैट इज़ 24। अगर स्पॉट की बात करूँ तो स्पॉट में लेवल सामने निकल के आ रहा है 24,400, 473 आज का जो लो है, दैट इज़ इज फर्स्ट सपोर्ट। और सेकंड सपोर्ट विल बी 24,400, 24,350। दिस कैंडल स्टिक पैटर्न इज नॉट वेरी गुड। इसे हम डार्क क्लाउड कवर भी कहेंगे,
या आप इसे चाहे तो बुलिश बेरिश एनगल्फिंग भी कह सकते हैं ऊपर में। सो मार्केट अभी वेट एंड वॉच कर सकता है 1-2 दिन के लिए, और आने वाले हफ्तों में वापस से डिसाइड कर होगा कि मार्केट को किस ओर जाना है। तो सेक्टर स्पेसिफिक बात करने जैसा बहुत कुछ नहीं है, तभी मैं ट्राई करता हूँ अगर किसी में कुछ क्लियर कट पैटर्न बनती है तो। रियल एस्टेट इंडेक्स है, ये मोस्ट बेनिफिशियरी होगा अपना इसके लिए आने वाले दिनों में, ड्यू टू आरबीआई रेट कट। तो ये इंडेक्स लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, बट अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं कुछ खास कह नहीं सकता हूँ। ऑटो इंडेक्स भी आज इसमें अच्छा करेक्शन हो चुका है, तो लेट्स होप आज की बार्स जो बनी है ना वो इनका लो है, इंटरमीडिएट लो बन चुका है, और आने वाले हफ्तों में ऑटो इंडेक्स और रियल एस्टेट इंडेक्स ऊपर जा सकते हैं। ये दोनों में आज बुल पुश पैटर्न्स क्रिएट तो हुई है, तो लेट्स होप कि आज का लो नहीं टूटना चाहिए इन दोनों इंडेक्स में। तो आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिन में इन दोनों सेक्टर में अच्छी मूवमेंट हो सकती है। मिड कैप में भी सिमिलर सेम पैटर्न है, 3 दिन का फॉल था और आज इसमें भी बुलिश कैंडलस्टिक्स क्रिएट हुई है। तो लेट्स होप कि मार्केट रैली करे नेक्स्ट हफ्ते। बेस्ट केस सिनारियो क्या होगा निफ्टी के लिए भी, कि फिर से 25,000 पे जाके वो कंसोलिडेट करने लगे। हाँ, एक ज़रा इस पर फोकस में लीजिएगा, फार्मा इंडेक्स में ब्रेकआउट हो सकता है। अगर मान लेते हैं 24,150 के ऊपर फार्मा इंडेक्स क्लोज करता है विथ अ गुड कैंडल साइज बार, तो इसमें डेफिनेट ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा और मच हायर लेवल्स, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है फार्मा इंडेक्स में। तो इसको ज़रा ध्यान से लीजिएगा, फार्मा इंडेक्स कैन ब्रेकआउट, बहुत ही सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट होगा क्योंकि काफ़ी महीनों से इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है। तो ये देखिए एक अच्छा इंडेक्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसे आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं, कप एंड हैंडल कह सकते हैं, असेंडिंग ट्राइंगल कह सकते हैं। बहुत 3-4 किस्म के पैटर्न इसमें एक ही में बन रही है। बस एक ही बात है कि 22,000 के ऊपर इसको स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए हमें। तो फिर आने वाले दिनों में फार्मा स्टॉक्स में बहुत अच्छी रैली हम देख सकते हैं। तो इसको फार्मा स्टॉक्स को ज़रा फोकस में लीजिएगा आप। मेटल्स भी अच्छा ही रहने चाहिए क्योंकि चाइना और यूएस के बीच में डील साइन हो चुकी है। सो मेटल्स की ओर से मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा करेक्शन होगा, ऊपर ही जाने चाहिए मेटल स्टॉक्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी हुआ। अब क्या कीजिएगा, काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। थैंक यू फ्रेंड्स।